शादी करते और हम शादी भोलेपन में समझिए या मिल्लत का कुछ फ़ायदा होता, वो नज़रिए से हम उनका साथ देते हैं। इलेक्शन होने के बाद कोई भी ज़िम्मेदार आदमी या कोई भी ज़िम्मेदार पार्टी जाके तंजीम या जमात जाके उन लोगों से कोई काम आज तक नहीं करवाए हैं। ऐसे तकरीबन हर टाइम ऐसे ही हमारे इलेक्शन में हम काम तो करते हैं, हम ये समझ के करते हैं कि मिल्लत का कुछ भला होगा, हम कुछ फ़ायदा उठा लेंगे। पर आज तक आप देखिए 78 साल में सबसे बड़ी बात है कि हम पहले तो ये जमातों में और लोग मुत्तहिद होने की कोशिश नहीं करते। हर आदमी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश करके एक काम भी मिल्लत का अगर कोई किए हैं बड़ा काम तो मेरे को बताइए। आज 50, 60, 70, 75 साल आज़ादी के बाद एक नए पैसे का काम हम हासिल नहीं कर सक रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वो तो हमारी नाइत्तेफाकी, हमारे जमातों में यानी अलग अलग तरीक़े से लोग बट जाना। जब तक कि हम मुत्तहिद नहीं हुए हम कोई काम कर ही नहीं सकते। आप गांव में देखिए 4 जमातें तो हर गांव में हैं, जमात इस्लामी, तबलीग जमात, अहले हदीस और अहले सुन्नत वल जमात। हर आदमी अपने डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश में एक नए पैसे का काम कोई कराए ही नहीं। और कई झूठे वायदे हुकूमत वाले करते हैं, उसमें एक वायदे को भी हम तकमील करा लेने की जानिब आगे बढ़े ही नहीं। अब देखिए हमारे पास कोई मुसलमान ऐसा काबिल ही नहीं है क्या? कोई एमएलसी नहीं बन सकता, कोई ज़िला परिषद चेयरमैन नहीं बन सकता, कोई मार्केट का चेयरमैन नहीं बन सकता। सिर्फ हमको मिलती क्या है? कोऑप्शन मेंबर देते हैं। ग्राम पंचायत रहो या म्यूनसिपल रहो, जिला परिषद चेयरमैन रहो, कोऑप्शन मेंबर में हम खुश हो जाते हैं। एमएलए आता खाने पे हाथ डालता, मिनिस्टर आता खाने पे, गांव में जो भी बुजुर्ग रहते या कोई जिम्मेदार रहते उनको आके चाय वाय पिला देंगे, उनके खाने पे हाथ डाल दिया, हम भूल जाते। ये काम बताइए कोई जमात वाले भी अगर एक भी काम मिल्लत का हुकूमत की जानिब से अगर करवाएं बड़ा काम, मेरे को बताइए कौन सा काम ऐसा है? ना एक एमएलसी हासिल कर सकते, ना एक हम कोई जिम्मेदाराना तरीके से जिला परिषद चेयरमैन बन सकता, ना मार्केट चेयरमैन बन सकता, ना म्यूनसिपल चेयरमैन बन सकता। अगर कब तक ऐसा हम नाइत्तेफाकियों में बटकर हमारी मिल्लत का भला ही नहीं कर पा रहे हैं। आज 50, 70, 80, 70, 75 साल गुजर चुके हैं। इसके तरीक़ेकार पे हमको गौर करना ज़रूरी है। अब देखिए हाइड्रा के नाम पे परसों एक ही हैदराबाद में एक LLB का कॉलेज था, वो कॉलेज को भी ढा दिए। MIM वाले अपने कॉलेज को बचा लिए, मिल्लत के कॉलेज को गिरा दिए। एक ही कॉलेज था हैदराबाद में पूरे स्टेट में, वो कॉलेज के ऊपर से गिरा दिए हैं। उसकी कार्रवाई करने वाला कोई जाके नुमाइंदगी करके उसे रुकाने वाला कोई भी नहीं था। MIM वाले अपने बिल्डिंग को रुका लिया, अपने कॉलेज के पेपर में आया और गिरती गिराती करती, बोले ना गिराया ना कोई गया कि उसे देखा ना कुछ करा। हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए रहने से, नाइत्तेफाकी रहने से हम कोई काम हासिल ही नहीं कर सक रहे हैं। हुकूमत तो कई वायदे करी, करोड़ों रुपए का हमको लालच देती, इतने करोड़ मंजूर करा मिल्लत के लिए, उसमें पैसे खर्चे नहीं होते, कोई काम के लिए खर्चे नहीं करते। अब उर्दू कॉलेज है जो कायम करे KCR साहब, जो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे, वो मुसलमान कॉलेजों में जाके देखिए आप, कहीं भी मुस्लिम टीचर ही नहीं है, पूरे गैर मुस्लिमों को बिठा दिए। शुरू में थोड़े टीचरों को रखे, आज ना कोई लेक्चरर है, ना उसमें कोई प्रिंसिपल है, ना कोई टीचर है, पूरे गैर मुस्लिम टीचर हैं। उसकी नुमाइंदगी करने के लिए भी कोई हमारे हाथ में नहीं है। कोई हमारे पास ऐसा नुमाइंदा ही नहीं है जो सियासत में रहकर मिल्लत का भला करे। ये पूरे स्टेट में एक शब्बीर अली साहब है, वो बेचारे शब्बीर अली साहब एक आदमी क्या कर सकते हैं? हमको ख़ास तौर पर ये तरीक़ेकार को किस तरीके से अमल में लाना है, उस पर गौर व फिक्र करना MPJ के लिहाज में ज़रूरत है। कब तक झूठे वायदों पे हम भरोसा करते हुए अपने आने वाली मिल्लत के लिए कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। गुजरे हुए लोग तो आज़ादी हासिल करें, आप हम क्या करें? आज इतने साल गुजरे, आने वाली मिल्लत के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले नस्ल के लिए हम क्या किए हैं? आप लोग संजीदगी से हुकूमत तो झूठे वायदे करते रहती, कांग्रेस आंदो, TDP आंदो, TRS आंदो,
कौन सी भी जमात आंदो इलेक्शन के पीरियड में करोड़ों रुपए का लालच देगी मुसलमान। वो बचपन में हम सुनते थे कोने को गुड़ लगाए तो गुड़ ना चाट सकते ना कुछ कर सकते, वो हाल हमारा हो गया है। इस पे गौर फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है और आने वाले नस्ल के लिए हम किस तरीके से उनका भला कर सकते हैं उसके बारे में सोचना लाजमी है। कि आप हम सब जानते हैं झूठे वादों पे हमारी ज़िंदगी गुजरी, इसके बारे में किस तरीके से हम क्या करना चाहिए, आप हम मिल के बैठ के सोचे तो बेहतर रहेगा। सोचिए आप लोग किस तरीके से इसे अमल करने का तरीका बनाना चाहिए, क्योंकि नुमाइंदगी करना ज़रूरी है। तेलंगाना की जब आज़ादी हासिल हो रही थी, यही MPJ के सदर साहब जब हामिद मोहम्मद खान साहब थे, कई वक्त दिल्ली गए, कई वक्त KCR के साथ बैठे और इतना बड़ा हम एक बड़ा प्रोग्राम भी किए थे। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमको एक चीज़ नहीं मिली, हमको ना कोई पोस्ट मिला, ना कोई कौम के मिलत के लिए हमको कोई भला हुआ। इसके लिए संजीदगी से हमको गौर करना है, इसके तरीक़ेकार को किस तरीके से बनाना है, सोचना है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए बजट बताई मुसलमानों के लिए, आज तक कोई एक नया पैसा भी हम ना हासिल करें ना कल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है। हमारे पास अगर लीडर भी है तो लीडर बना, कायद बनना, खादिम बनना, कायद बन के कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जब तक के खादिम नहीं बना हमारा कायद, हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। काफ़ी संजीदगी से आप लोग गौर कीजिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले नस्ल के लिए हमको किस तरीके से भला करना चाहिए, उस पर गौर फिक्र करना। हुकूमत तो कई पालिसियाँ बता रही है, और उसमें हम हासिल करने के तरीक़ेकार पर आपको हमको संजीदगी से गौर करना है, मिल बैठना है, दूसरी जमातों से भी मिलना है, उनको भी मुत्तहिद अगर किए तो शायद इंशाअल्लाह हम कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। सोचिए आप लोग, हम काफ़ी ज़माना गुजार चुके हैं आने वाले नस्ल के लिए। आप और हम मिल के जब तक के कोई संजीदगी से इस मसले पे गौर फिक्र करके मुत्तहिदा तरीक़े से कोई अमल नहीं करे, जब तक आने वाली नस्ल के लिए हम कुछ भला नहीं कर सकते। काफ़ी तकलीफ़ होती, सोचे तो बहुत तकलीफ़ होती। क्या कर रहे हैं हम? खाली एक तहसीलदार से जाके मिल नहीं सकते। MLA बेटा जीतने के बाद MLA हमको रिस्पांस नहीं देता। सरपंच अगर कोई बना तो उन्हें हमको रिस्पांस नहीं देता। एक काम अगर कोई बता दो, एक काम, बड़ा काम या छोटा काम, हम अपने हमारी नुमाइंदगी से हमारी मिल्लत को भला किए सो स्टेट में एक काम तो बताइए मेरे को। हमारा कायद ही नहीं है कोई। कायद है भी तो नाम का, एक दो कायद। आज तक कोई मिनिस्टर नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट में, कोई MLC नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई जिला परिषद चेयरमैन नहीं है, कोई म्यूनसिपल चेयरमैन नहीं है। कब तक ऐसा हमारी ज़िंदगी गुजरेंगी? इस पर गौर करना लाजमी है, ज़रूरी है। फिर इलेक्शन आता, फिर आपको हमारे को आते लीडर है समझाते, हम पागल बन के हम जाके उनकी बात सुन के उनको इलेक्शन में जिताते, करते काटते। आज कांग्रेस के लिए कितना नहीं किए, कितना करे तो चाहे कांग्रेस आई, मुसलमान के वोटों से जीता, बल्कि रेवंत रेड्डी कई वक्त बोला, पर उससे कोई चीज़ हासिल ही नहीं कर रहे हैं। वायदे तो बहुत कर रहे हैं, हर इलेक्शन में, हर टाइम पे हर पार्टी कर रही। उसका बेनिफिट लेने का तरीक़ेकार पे हम जब तक के अच्छे अंदाज में मुत्तहिदा तरीक़े से सोच कर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे भी हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरेंगी, और आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अब फ्यूचर में हमारा कोई भला ना होने का है, ना हम कुछ कर ले सकते हैं। ना इत्तेफाक हैं वो दूर करके पूरे मिल्लत के लोग अगर मुत्तहिद होकर कम से कम मिल्लत के भला करने के लिए जमातें, जो भी जमातें हैं या जो भी कायदीन हैं, मुत्तहिद होकर नुमाइंदगी की अगर किए तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बराबर हम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अब CM को बना सकते, PM को भी बना सकते, हम अगर मुत्तहिद हों तो। वही है मसला। पूरे कायदीन, बड़े बड़े लीडर में देखा, बड़े बड़े उलमा लोग को देखा, जब भी कहीं भी इज्तिमा प्रोग्राम होता है, हम मिल बैठ के बात करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब बोलते। 2.5 से उतरने बाद उनको जाके बोलो भाई अगर वो फला जमात के हैं, दूसरी जमात से बात करेंगे, अनजान होकर निकल जाते।
इस तरीक़ेकार पर गौर कीजिए, आप लोग सोचिए, इंशाअल्लाह हर वो काम हासिल कर सकते हैं। जब तक कि हम मुत्तहिद नहीं हुए और संजीदगी से कोई मसले को हल करने की कोशिश नहीं करें और हमारे कायद बनाने का सोचिए आप, नुमाइंदगी करके, गवर्नमेंट में नुमाइंदगी करके कोई पोस्ट से लेने की कोशिश करना हमारी ज़रूरत है और लाजमी है। वो काम ही नहीं हो रहा। हम जाके अब इलेक्शन के बाद मैं बता, अब पूछिए आप, ना MP जैसे आके CM साहब मिले, ना जमात इस्लामी वालों से मिले। वो इलेक्शन से पहले ये जो CM साहब बने, जमात इस्लामी वालों से टाइम लेके उनसे भी बात करें, MP जैसे भी बात करें, पर इलेक्शन के बाद ना हम जाके कोशिश करके ना उनसे मिले, ना कोई जमात इस्लामी वाले जाके मिले, ना कुछ कर सके हैं। तमाम चीज़ों को हम गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। खाली अब लापरवाही से हमारे आज इतने साल जो गुजर चुके हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैंने आप लोग सोचिए, समझिए, नुमाइंदगी करने के तरीक़े पर गौर व फिक्र करके CM से मिलकर हमारे कुछ पोस्टें लेंगे, यानी तो हमारे मिल्लत को फ़ायदा करने का तरीक़ा क्या, कैसा करना चाहिए, आप लोग रहबरी अगर किए तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर सकते हैं। हम में कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जो काबिल नहीं है, CM से नहीं मिल रहा या PM से नहीं मिल रहा है, बात नहीं करना या उन तक नहीं पहुंचने की बात कुछ है कि नहीं। हर आदमी मिल सकता है, हर आदमी अपना काम करवा ले सकता, मगर हमारे में इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर हुआ, हम मुत्तहिद रहकर कुछ काम कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह बराबर हम उन लोगों से हासिल कर सकते हैं। आप लोग गौर व फिक्र कीजिए और मशवरा दीजिए। कुछ काम करना है तो पहले कायदीन से हम नुमाइंदगी करने के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह कोशिश करके हम हमारा मकसद हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा